सभी को नमस्कार बच्चों। बारिश हो रही है और मैं भीग गया हूँ, बट 10th क्लास के लिए हम एक नई सीरीज़ लाए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी टेस्ट होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लोकेटेड होती है। जो हमारी टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी, पेट के बाहर क्यों लोकेटेड होती है। आप सबने देखा होगा टेस्टिस कुछ हमारा ऐसा होता है ना। अगर मैं शेप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो टेस्टिस हमारी बाहर क्यों निकली होती है, क्योंकि देखो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है विच रिक्वायर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। जो कि हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है उसको स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 के आसपास होता है और इसको चाहिए होता है 34, 35, इतना डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को बनने के लिए। इसलिए हमारी टेस्टिस बॉडी के बाहर होती है। ये क्वेश्चन आ रखा है 2008 में, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 18 में, 2008, 11, 12, 13, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स ये पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा प्लासेंटा। व्हाट डू यू मीन बाय प्लासेंटा। आप सभी को पता है जब भी कोई बेबी प्रोड्यूस होता है तो बेबी जब तक हमारा बॉडी के अंदर रहता है तब तक, और जब तक वो बॉडी के बाहर नहीं आता तब तक, जब तक हमारा बेबी बॉडी के अंदर रहता है पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक, तब तक वो क्या करता है, अपनी माँ के पेट से ही सारा खाना खाता है, ऑक्सीजन लेता है, अपनी माँ के हिस्से का ही ऑक्सीजन लेता है, अपनी माँ के हिस्से का ही खाना खाता है, अपने माँ के हिस्से का ही पानी पीता है, अपने माँ के हिस्से का ही न्यूट्रिएंट्स लेता है। और जो वेस्ट छोड़ता है, भाई लिविंग बॉडी है, वेस्ट ये भी छोड़ेगा, करेगा ही कुछ ना कुछ। तो वो सारा वेस्ट भी कहाँ छोड़ता है, अपनी माँ के पेट में ही। ठीक है, तो उस बेबी की बॉडी को, ये बेबी है, इसके शरीर को, इसका शरीर माँ की नाभि से जुड़ा होता है ना। और जो ये पाइप इसको जोड़ के रखती है, इस पाइप को हम बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड। और ये तो आपको पता है जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ये वाटर जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है जिससे बेबी को झटका वगैरह ना लगे। ये होता है हमारा यूटेरस, जो वॉल होती है यूटेरस की। और ये हमारा पूरा प्लासेंटा है जो ये पाइप जैसा दिखा, ये ऐसे बीच में घुमा हुआ रहता है, ऐसे गोल गोल लपेट के रखता है पूरा इसको, है ना, जिससे इसकी सेफ्टी हो सके। और यही क्या करता है, हमारी बेबी को खाना पहुंचाता है और इसके वेस्ट को इसके बॉडी से निकालता है। प्लासेंटा आर स्पेशल टिश्यूज विच कनेक्ट फीटस टू द मैटरनल। मैटरनल मीन्स मदर और फीटस मीन्स जो हमारा, हम बोल सकते हैं जो हमारा बेबी होता है ना, वो जो हमारा बेबी होता है मदर के पेट में वो। और मैटरनल मीन्स जो हमारी मदर होती है उसकी यूटेराइन वॉल्स को कनेक्ट करता है प्लासेंटा हमारा। मतलब प्लासेंटा हमारा एक ऐसा टिश्यू होता है जो माँ की बॉडी को बेबी की बॉडी से कनेक्ट करता है, जो माँ के पेट में होता है। काम क्या होता है, इट प्रोवाइड ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। माँ से उसके बच्चे तक ये ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचाता है। इट रिमूव्स एम्ब्रियोनल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इट्स बॉडी। एम्ब्रियो से, जो पेट में बेबी होता है उससे, उसके मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम भी यही करता है प्लासेंटा। तो ये क्वेश्चन कब आया है, 2010, 12, 13, 16, 17 में। ठीक है, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ओवा। भाई ओवा कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओवा आर प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी।
जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ओवरी होती है, अभी पढ़ेंगे हम। उस ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है जिसको हम अंडे बोलते हैं फीमेल बॉडी में। भाई ओवा हमारा कहाँ जाता है प्रोड्यूस होके? फैलोपियन ट्यूब तक। और फैलोपियन ट्यूब कहाँ जाती है? यूटेरस के पास। देखो स्पर्म हमारा यहाँ से एंट्री करता है वेजाइना से, वेजाइना से स्पर्म एंट्री हुआ और कहाँ जाता है? यूटेरस में। यूटेरस से कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पे हमारा स्पर्म और ओवा मिलता है। स्पर्म और ओवा हमारा मीट करता है और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स बेबी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा 2010, 12, 13, 15, 18 और 19 में आ रखा है। मैं दोबारा से आपको बताऊं, ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कई दफ़ा कई बार पूछे गए हैं और किसी ना किसी सेट में किसी ना किसी ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं पेट क्वेश्चन हैं सीबीएसई 10th क्लास के बोर्ड के। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये ओवरी है, यहाँ भी ओवरी है। ओवरी किससे कनेक्ट होती है? फैलोपियन ट्यूब से। किससे कनेक्ट होती है? फैलोपियन ट्यूब है ये। ठीक है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? अभी हमने पढ़ा ओवरी हमारा ओवा या फिर ओवम प्रोड्यूस करती है। ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो ये जो ओवा प्रोड्यूस होता है इसके अंदर और इसके अंदर, ये यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है और कहाँ आके मिलता है? ये यूटेरस में। ठीक है, यूटेरस में क्या होता है? हमारा स्पर्म पहुँचता है। स्पर्म कहाँ से पहुँचता है? ये वेजाइनल ओपनिंग है जो टॉयलेट की ओपनिंग होती है। उसके बाद ये सर्विक्स आता है हमारा, जिसको कभी सुना होगा आपने सर्व, तो ये सर्विक्स है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा स्पर्म आना शुरू होता है और कहाँ पहुँचता है? यूटेरस में। यहाँ से हमारा स्पर्म आया और कहाँ पहुँचा? यूटेरस में। और यहाँ से क्या आया? ओवम आया और यहाँ पे मिलके क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं और यहाँ पे हमारा एक बेबी का प्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो यूटेरस में हमारा क्या हुआ? देखो हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन आता है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन जो हमारा बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू होता है वो हमारा यहाँ पे आके, फर्टिलाइजेशन तो हो गया फैलोपियन ट्यूब में, बट फिर क्या होता है? हमारे जो एग होता है यहाँ पहुँचता है और हमारा यूटेरस में पूरा बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बनाने के लिए आता है। कितनी बार आया है? 8 में, 9 में, 12 में, 15 में, 19 में, 5 बार ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रखा है। कंटिन्यू मीन्स एक दो बार, एक आध साल छोड़ के हमेशा आता है। ये 4 क्वेश्चन है जिनको आप बाय हार्ट याद कीजिए और इसके बाद हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 5th क्वेश्चन है जिसमें देखिए हमसे क्या पूछा गया है? 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछे गए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जिससे हम चाइल्ड के ग्रो को रोक सकते हैं, मीन्स जिससे हम बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर मीन्स अवॉइड स्पर्म टू मीट ओवा। ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं? ओवम को स्पर्म से मीट होने से रोकते हैं, जैसे कि हमारे क्या है? कॉन्डोम्स। ठीक है, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी, जिसको हम क्या करते हैं? मेल के यूटेरस में इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें जमा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रेगनेंसी नहीं होती। और ये क्या है? कॉन्डोम्स। ये हमारा मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा सर्जिकल मेथड्स। देखो इस टाइम लाइट नहीं है, ये आपको परछाई दिख रही होगी मेरे हाथ की। हम एक छोटी सी बल्ब जला के पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा बीच में छोड़ना नहीं है। लाइट चली गई है। सर्जिकल मेथड्स,
सर्जरी में इस क्या करते हैं, हम ब्लॉक या फिर कट कर देते हैं वास डिफरेंस को या फिर फेलोपियन ट्यूब को। हम समझते हैं कैसे। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी टेस्टिस है, इसमें स्पर्म बनता है और ये पाइप होती है वास डिफरेंस जो इसको लेके जाती है हमारे पेनिस तक, ठीक है, जिससे कि फिर ये क्या कहा जाता है, फीमेल के यूटेरस में हमारा स्पर्म, मेल का स्पर्म। तो हम इस वास डिफरेंस को यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। स्पर्म बनता तो है लेकिन पेनिस तक नहीं पहुँचता और हमारा इजैकुलेट भी नहीं होता, ठीक है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, सीक्रेट प्रोस्टेटिक फ्लूइड दैट कीप्स स्पर्म अलाइव एंड हेल्प्स टू स्विम विगरसली। ये स्पर्म को जिंदा रखता है और स्पर्म को स्विम करने में मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। देखो वास डिफरेंस को हम काट देते हैं जो मेल्स का होता है, या फिर हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं जो फीमेल की होती है, ठीक है। यहाँ से हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, हमने हट गया, तो एल क्या होगा, पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ तक। हमने इसको कट कर दिया तो हमारा स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, इकलौता ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसको काटने को मेल्स में क्या बोलते हैं, मेल्स में वास डिफरेंस काटते हैं वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं और ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। फिर हमारा केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स मीन्स क्या होती है, गोली, गोली खा देते हैं जो स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल कर देती है, या फिर हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती है फीमेल्स में, जिससे कि ओवम का सिक्रेशन रुक जाता है और हमारा प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। तो ये हमारे सारे कौन से मेथड हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करते हैं। क्लियर शायद थोड़ा सा दिख रहा हो, आप इसको लिखिए, नोट बनाइए, और बस आप ये देखिए कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है। 7, 8, 10, 13, 14, 17, 12, 16, 17, 14, 20, 14, 16, 17। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है किसी ना किसी फॉर्म में, एक नंबर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये डायग्राम बना दो, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, सर्जिकल मेथड बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ, मैकेनिकल बैरियर्स बताओ, और केमिकल मेथड्स बताओ, या चारों बताओ, 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसको देखिए और ध्यान से नोट डाउन कीजिए, पढ़ते रहिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।